के पंडरिया के ग्राम कमराखोल में हुए आदिवासी बेगा बुधराम की मौत पर पूर्व राज्यसभा सांसद नंद कुमार साय ने राज्य सरकार और वन विभाग निगम के अधिकारियों पर जमकर निशाना साधा। आपको बता दें कि मृतक बुधराम बेगा द्वारा जंगल से बीन कर ला रहे लकड़ी चोरी के मामले में वन विकास निगम के अधिकारियों ने मृतक बुधराम बेगा से 50,000 रुपए की मांग की और उसे प्रताड़ित किया था। जहां मृतक बुधराम बेगा द्वारा अधिकारी और कर्मचारियों से परेशान होकर फांसी लगा ली गई, जिसके बाद से परिजनों को ये जो सूचना मिली है, उसके बाद परिजनों ने कुकदूर थाना में 2 डिप्टी रेंजर पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मिली जानकारी के अनुसार कुकदूर पुलिस ने पूरे मामले की जांच की। उसके बाद वन विकास निगम के प्रताड़ित करने वाले 2 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया और उन्हें जेल भेज दिया गया, जबकि 2 कर्मचारियों पर किसी भी प्रकार की अब तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है, जिसमें से अरुण और साथी का नाम बार बार सामने आ रहा है। वहीं मृतक बेगा की आत्महत्या का जो मामला है वो लगातार तूल पकड़ता गया। वहीं राजनीतिक सरगर्मी तेज होने लगी, जिसके बाद सांसद और मंत्री ने पीड़ित परिजनों से भेंट की। आपको बता दें कि भाजपा की 5 सदस्यीय टीम ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए पूर्व राज्यसभा सांसद नंद कुमार साय और विधायक शिवरतन शर्मा सहित 5 सदस्यीय टीम ने मृतक बुधराम बेगा के घर पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की। परिवार के लोगों ने जानकारी देते हुए उसकी हत्या की भी आशंका जताई है। पूर्व सांसद नंद कुमार साय ने राज्य सरकार और अधिकारियों पर मिलीभगत और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। राज्य सरकार और अधिकारियों पर उन्होंने इस दौरान निशाना साधा। नंद कुमार साय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की जानकारी देते हुए कहा कि बुधराम बेगा के परिजनों को 1 करोड़ रुपए और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और 10 एकड़ जमीन राज्य सरकार दे। वहीं इस पूरे मामले को उन्होंने कहा कि हम केंद्रीय अजजा आयोग और विधानसभा में रखकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और वन मंत्री मोहम्मद अकबर को घेरने का प्रयास जरूर करेंगे। बता दें कि एसआईटी जांच की भी उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा कि एसआईटी जांच कर पीड़ित परिवारजनों को न्याय दिलाने की भी मांग की गई है। संदेहास्पद अवस्था में हुई है और कहीं ना कहीं प्रशासन तथ्यों को छिपाने का काम कर रहा है और ये संदेहास्पद अवस्था इस बात से सिद्ध होती है कि पहला, जब मर्ग इंटीमेशन के लिए परिवार गया तो डेड बॉडी लटकी हुई थी पेड़ पे। 2 बजे परिवार गया, 4 बजे मर्ग इंटीमेशन लिखा गया और जब 5 बजे पुलिस वाले आए तो डेड बॉडी गिरी हुई थी और गिरी होने के साथ साथ उसके गले में जो फंदा था वो कपड़ा गायब है। एक दूसरा, आप फोटोग्राफ्स देखेंगे तो कभी भी जब कोई व्यक्ति फांसी लगाता है तो उसके जो पंजे हैं वो नीचे की साइड झुके रहते हैं क्योंकि बचने का प्रयास करता है। आप फोटोग्राफ्स देखेंगे तो उसका एक पैर ज़मीन पे है और एक पंजा उठा हुआ दिखता है और जब गिरी हुई उसकी डेड बॉडी देखेंगे तो उस डेड बॉडी में उसके जो पैर के नीचे का एड़ी और पंजे का नीचे का जो पोर्शन है वो बिल्कुल वाइट दिख रहा है, ब्लड भी आ रहा है और उसमें ब्लड भी आ रहा है। वो वाइट कब होता है? जब 3-4 घंटा पानी में कोई आदमी रह जाए तो उसमें वाइटनेस आता है। तो ये और फांसी का मामला नहीं है सर, फांसी का मामला नहीं, इसलिए मृत्यु संदेहास्पद अवस्था में है। या तो सरकार इसकी सीबीआई जांच की सिफारिश करे या एसआईटी जांच कराए, नंबर 1। नंबर 2, मृतक के ऊपर आरोप क्या है? पुलिस ने सिर्फ 2 लोगों को 2 डिप्टी रेंजर के खिलाफ कार्रवाई कर दी। खाली डिप्टी रेंजर इसके लिए दोषी है क्या? इस पूरे प्रकरण में समझौता कराने का प्रयास किया कोई बीट गार्ड है अरुण, वहाँ गांव वाले बता रहे थे। उसके ऊपर क्या हुआ? एक धनोमर काम करके है, वो लोगों को चमकाते धमकाते रहा, उसके ऊपर पुलिस मैंने घृणित नमूना यहाँ पर दिखाई पड़ा। ये जो बैगा का मृत्यु संदिग्धावस्था में हुई है, उसके मूल में बार बार वो जो लकड़ी, पुरानी लकड़ी थी, सूखी हुई लकड़ी, 2 कटे हुए थे, उसको लेकर के उसके ऊपर आरोप था कि इसी ने काटा है, संभवतः संदिग्ध रूप में, प्रत्यक्ष नहीं। और उसको बार बार 50,000 रुपया मांगा जा रहा था फॉरेस्ट विभाग के द्वारा। तो अगर बचना है तो इतना पैसा आपको देना पड़ेगा। ये घूम फिर करके उनके परिवार वाले, उनके सगे संबंधियों, सबसे हम लोगों ने पूछताछ की और घोर करप्ट गवर्नमेंट जो है, सरकार भ्रष्टाचारी, इस गरीब आदमी को एक अपना चौखट बनाने के लिए पुरानी लकड़ी थी, सूखी हुई लकड़ी, उसको काटा था और उसको आधार बना करके, वो अभी पूरी तरह से साफ नहीं है कि वो आत्महत्या किया है, मर्डर भी हो सकता है, उसका मारा जाना भी संदिग्ध हो सकता है। लकड़ी वाला जो प्रकरण हो फर्जी है,
लकड़ी भी यानी सूखा लकड़ी यूज किया गया है, प्रकरण ही यूज फर्जी हुआ है ही नहीं है आपका लकड़ी। हुआ ही नहीं ना, उसको काट करके उसके नाम पर आरोप ठीक से नहीं लगाया गया है, लेकिन उसको कहा गया कि वो लकड़ी काटा है, इसलिए बार बार उसके परिवार वाले बता रहे थे। प्रकरण ही फर्जी बनाया गया। हाँ, वो बता रहे थे कि बार बार वो पैसा खोजने जा रहा था कि 50,000 रुपया मांग रहे हैं क्योंकि तुमने लकड़ी काट लिया है और इसलिए तुमको इतना पैसा देना पड़ेगा, नहीं तो तुमको बहुत नुकसान होगा, तुम जेल जा सकते हो। इस तरह से उसको चमकाया गया है, धमकाया गया है और वो पैसे